शॉर्ट सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आपको हमारी सीरीज़ से बहुत आशीष मिल रही है, क्योंकि हमें आपके अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर का वचन जो है लोगों तक पहुंच रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को बांटने वाले हो सके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछली वीडियो से हमने स्टार्ट किया है परमेश्वर के नेचर के बारे में बात करने के लिए, जो हमने एपिसोड 2 में बात करी थी। परमेश्वर के नेचर में क्या क्या चीज़ें जो हमें लगता है एज अ ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। और लास्ट एपिसोड में हमने परमेश्वर के नेचर के बारे में, लव को हमने देखा था कि कैसे हमें परमेश्वर के नेचर में लव का कंपोनेंट मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल परमेश्वर के अद्भुत प्रेम को अनुभव किया होगा जब आपने उस वीडियो को देखा होगा। और आज फिर से हम परमेश्वर के नेचर के बारे में ही बात करने वाले हैं। और आज परमेश्वर के नेचर में से जो मैं आपके साथ बांटने वाली हूँ वो है परमेश्वर की आशीष देने का नेचर। तो दोस्तों, इस बात को अभी मैं टॉपिक को इस बारे में हम बात करेंगे अभी, लेकिन इससे पहले एक चीज़ जो लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी वो थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक मूवी के बारे में, द केस फॉर क्राइस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों ने उस मूवी को देखा होगा और उस मूवी में से आपको ज़रूर से ये पता चला होगा परमेश्वर जीवित है। जैसे हमने परमेश्वर के जीवित होने के बहुत सारे सबूतों को देखा था और बहुत सारे गवाह भी आपको उस मूवी में मिले होंगे। और बहुत ही सारे लोग हैं इस दुनिया में जो गवाही देते हैं, बहुत सारे हमारे पास ऐसे सबूत हैं, हिस्ट्री है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये प्रूव करती हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह जिंदा हैं। और वो मूवी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, वो जिनके बारे में थी, उनका नाम है ली स्ट्रॉबेल। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके जीवन से आपको बहुत आशीष मिली होगी, क्योंकि मैंने जब उस मूवी को देखा तो मुझे पर्सनली बहुत आशीष मिली थी। हालांकि मैं प्रभु को उस समय जानती थी, मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में सब चीज़ों को जानती थी, फिर भी मुझे वो मूवी बहुत अच्छी लगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ जो हम कर सकते हैं उस मूवी से, वो है ये कि हम दूसरे की गलती से सीख सकते हैं। तो जैसे कि जिनके ऊपर वो मूवी बनाई गई थी, आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने हर एक सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करी कि मैं प्रूव कर दूं कि प्रभु यीशु मसीह या तो क्रूस पर मरे नहीं, और मरे तो वो जीवित नहीं हुए। और ये बात प्रूव करने के लिए उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश करी, लेकिन एट द एंड सच कभी छुपता नहीं दोस्तों। और जो सच पता करने की कोशिश करता है उसको सच ज़रूर मिलता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि उस मूवी से आपको बहुत आशीष मिली होगी। लास्ट वीडियो में मैं आपसे बात नहीं कर पाई थी, इसलिए मैं आपके साथ में ये बांट रही थी। चलिए तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है कि नहीं। तो हम एक चीज़, नेचर क्यों कह रहे हैं हम परमेश्वर के आशीष देने को, तो आप कई बार किसी से मिलते होंगे, कोई नेगेटिव बात कई लोग करते हैं कि उनका नेचर होता है नेगेटिव बात करने का, कई लोगों का श्राप देने का भी नेचर होता है दोस्तों, क्योंकि मैं जानती हूँ ऐसा होता है, मैंने देखा भी है, इसलिए मैं कह रही हूँ। लेकिन श्राप देने का नेचर जब हो सकता है तो ज़रूर से आशीष देने का नेचर भी हो सकता है। और वो नेचर किसी इंसान का हो या नहीं, परंतु वो नेचर हमारे प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है, हमारे परमेश्वर में वो नेचर आपको ज़रूर से मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वचन में से फिर से हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमें कोई हवा में बातें नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के जिंदा और सच्चे वचन में जो लिखा है वही हम पढ़ेंगे और वही उसी पर हम विश्वास भी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि उत्पत्ति की पुस्तक, जो मैंने आपसे बताया था कि बाइबल की पहली पुस्तक है, उसी में चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आशीष के बारे में क्या लिखा हुआ है। तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय में और उसके 28 पद में कुछ इस तरीके से लिखा है। ये बात है उस समय की जब परमेश्वर ने सब जीव जंतुओं को और मनुष्यों को की सृष्टि कर दी थी। और देखिए परमेश्वर ने उसके बाद क्या कहा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो और फलो और पृथ्वी में भर जाओ
और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों, पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तो ये आशीष परमेश्वर ने मनुष्य को दी थी। तो परमेश्वर हमारा आशीष देने वाला परमेश्वर है, और ये फलने और फूलने और पृथ्वी में भरने की आशीष जो आज आप देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर मनुष्य भरे हुए हैं, उस आशीष को किसने दिया? हमारे परमेश्वर ने उस आशीष को दिया, जिसके चलते ये पृथ्वी जो है, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की सृष्टि करी और 2 मनुष्यों को बनाया, तो क्या आप सोच सकते हैं कि एक पृथ्वी का 2 मनुष्यों से भरना इतना आसान है? लेकिन हमारा परमेश्वर जो करता है वो चीज़ आसान भी होती है और मुमकिन भी होती है, क्योंकि वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं, ना ही कोई चीज़ मुश्किल है। तो दोस्तों, ये पहली चीज़ जो हमने देखी कि हमारे परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी थी कि फलो फूलो और पृथ्वी पर बढ़ जाओ। चलिए एक और वचन हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमें और बातें पता चलेंगी परमेश्वर के नेचर के बारे में कि कैसे परमेश्वर हमें आशीष देता है। इंसान तो हम दोस्तों कोशिश करते हैं कि हमें ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें आशीष दे दे। कई बार लोग कितनी मुश्किल की जगहों पर जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं सिर्फ एक चीज़ को पाने के लिए कि कोई हमें आशीष दे दे, और काश उसके मुंह में घी शक्कर हो कि उसकी आशीष जो है सच में हमारे जीवन में पूरी हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये घी शक्कर मुंह में डालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने जो हमें आशीष दे दी है उसे कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। तो चलिए पढ़ते हैं वचन में क्या लिखा है। जो वचन मैं अभी आपके लिए पढ़ने जा रही हूँ ये मिलेगा आपको भजन संहिता की पुस्तक और उसके 32 चैप्टर में, और पहला वर्ष। क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। कि कितनी ब्लेसेड बात है ये कि किसी का अपराध क्षमा किया गया हो। किसका अपराध क्षमा किया गया है? कौन है जो अपराध क्षमा कर सकता है? सिर्फ एक परमेश्वर। परमेश्वर के अलावा और कोई नहीं है दोस्तों जो आपको कह सके कि जाओ मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा कर दिए। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा इंसान मिल भी जाए जिसने आपसे ये बात कह भी दी हो, परंतु वो बात पूरी नहीं होती दोस्तों जब तक कि परमेश्वर हमारे अपराधों को क्षमा ना करे। और हम इस दुनिया में रहते हैं, इस जगह पर रहते हुए हम बहुत सारे अपराधों को ऐसे कर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जैसे हमने बात करी थी कि जिसकी परमेश्वर ने हमें कभी आज्ञा नहीं दी करने की, या जिसकी परमेश्वर ने खास तौर से मना करी हुई है, वो भी चीज़ें हम कर जाते हैं। परंतु धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर का कि जिसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें हमारे हर एक पाप से मुक्त किया है। और जब हमें पाप से मुक्त किया है परमेश्वर ने, तो वो हमारे लिए आशीष है दोस्तों। तो इतनी बड़ी आशीष, ये कोई छोटी मोटी आशीष नहीं। स्वर्ग का राज्य पाने के लिए या अपने पापों की क्षमा पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, आप खुद जानते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी कि लोग किस हद तक चले जाते हैं अपनी, कि हमारे पाप क्षमा हो जाए। हमारा जो परमेश्वर है, जिसे हम कहते हैं कि हम परमेश्वर हैं, वो किसी तरीके से हमारे पाप क्षमा कर दे। आप खुद जानते हैं मैं किन बातों की बात कर रही हूँ। लेकिन परमेश्वर ने जो हमें ये पापों की क्षमा की आशीष दी है दोस्तों, वो बिल्कुल फ्री अपने अनुग्रह के द्वारा दी है। हमारे अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं है, हमारे अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर कहे कि नहीं मैं तुमसे खुश हूँ, मैं अपने इस बेटे से खुश हूँ या इस बेटी से खुश हूँ और इसके पाप में जो है क्षमा करूँगा। नहीं दोस्तों, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसके प्रेम से प्रभावित होकर हमें मिला। उसके प्रेम के द्वारा उसका अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में होकर हमें मिला है, जिसके द्वारा हमें अपने अपराधों की क्षमा मिली है। और ये हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। चलिए एक और वचन हम पढ़ते हैं। ये तो बाइबल में जो मैं वचन पढ़ रही हूँ, ये मैं कुछ रेफरेंसेस ही आपके लिए पढ़ पा रही हूँ, परंतु आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको इतने वचन मिलेंगे आशीष के बारे में कि कितनी आशीषें हमारे परमेश्वर ने हमें दी हैं। और उस आशीष के लिए उसने बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की, सिर्फ इतना कि हम उस पर विश्वास करें। हमें कोई पैदल चलकर मीलों दूर नहीं जाना, हमें कोई ऐसे बहुत बड़े बड़े काम नहीं करने, सिर्फ इतना करना है कि विश्वास करना है
है और परमेश्वर के प्रेम को, उसके अनुग्रह को हमें विश्वास के साथ रिसीव करना है। चलिए एक और वचन हम पढ़ लेते हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आज के टाइम पे। तो ये वचन आपको मिलेगा व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसके 15 अध्याय और उसके 6 पद में। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता ना करने पाएंगे। तो दोस्तों, धन वचन में लिखा है कि धन यहोवा की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो ये वचन मैं कहूँगी कि काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है आज के समय में, क्योंकि कई लोग हैं जो सिर्फ पैसा ही उनके जीने का मकसद होता है, परंतु पैसा कमा तो बहुत लिया जाता है दोस्तों, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता। जब इंसान यहाँ से जाता है तो वो खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही यहाँ से जाता है। लेकिन जो धन यहोवा की आशीष से मिलता है उसमें परमेश्वर कोई दुख नहीं मिलाता, वो आपका आशीष होती है जो परमेश्वर आपको देता है अगर हम विश्वास करते हैं। क्योंकि कहने को तो बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो शांति नहीं। बहुत जगह वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें अपनी शांति दी है। क्या पैसा कमाने के बाद, क्या हम इतनी मेहनत करके जो इतना पैसा कमाते हैं उसके बाद क्या हमारे दिल में शांति है? ये एक बड़ा सवाल है। परंतु परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं, परंतु मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। वो शांति का राजकुमार है और वो अपनी शांति हमें देता है। और उसकी शांति, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इंसान की दी हुई शांति नहीं, उसमें परमेश्वर की ऐसी आशीष होती है उस शांति में कि वो कोई आपसे छीन नहीं सकता। वो हमेशा आपके साथ साथ बनी रहती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे आप किस भी परिस्थिति में हो, परंतु आपके साथ परमेश्वर की शांति हमेशा बनी रहेगी अगर आपके जीवन में आप उसे अधिकार देंगे तो दोस्तों, ये बातें करी हैं हमने, परमेश्वर ने हमें कैसे आशीषें दी हैं, और ये कुछ ही रेफरेंस मैंने आपके लिए पढ़े हैं। और लेकिन बाइबल ऐसे रेफरेंसेस से भरी हुई है जहाँ पे आपको मिलेगा कि परमेश्वर ने हमें कैसे कैसे आशीष दी है। अब ये तो रही बात आशीषों की, लेकिन श्राप पहले हमने बात करी थी, मुझे याद है मैंने बोला था आपसे कि हमारा परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो आशीष तो दे, परंतु यदि किसी के ऊपर कोई श्राप है तो उस श्राप को भी वो तोड़ दे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी मेरी वो बात ज़रूर से याद होगी और मैं भी भूली नहीं हूँ, और आपके लिए ज़रूर एक रेफरेंस पढ़ूंगी जिसमें इस बात को हम देखेंगे कि हमारा परमेश्वर जो है आशीष तो देता है, हमने देख लिया, क्या वो हमारे श्रापों को हमसे दूर कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं। ये रेफरेंस आपको मिलेगा गलातियों की पुस्तक, उसके 3 अध्याय और 13 पद में। और यहाँ कुछ इस तरीके से लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के पाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। दोस्तों, हमारे परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारे शापों को कलवरी के क्रूस पर लिया, ताकि उनके श्राप लेने से हमारे ऊपर परमेश्वर की आशीष आ जाए। कई तरीके के श्राप होते हैं, कोई जनरेशन कर्सेस होते हैं, कोई व्यवस्था को ना पूरा करने की वजह से कुछ कर्सेस होते हैं। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ जो हमारे परमेश्वर में पाई जाती हैं, लेकिन बहुत कुछ है जानने के लिए। और परमेश्वर ने अगर हमें अगुवाई करी और परमेश्वर ने यदि चाहा तो ज़रूर से हम उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। परंतु कुछ श्राप होते हैं जो हमारे ऊपर आ जाते हैं। बहुत स्टार्टिंग से बहुत सी चीज़ें थी जो परमेश्वर ने नियम बनाए, इंसान ने उसको तोड़ा, बहुत सी चीज़ें हुई। हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें उस श्राप से भी आज़ाद करने में बिल्कुल सामर्थ्य हैं। तो दोस्तों, क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है जो हमें आशीष देता है और हमारे श्रापों को ले लेता है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारा एक जीवित परमेश्वर है जो उसमें हम सोचते थे कि होना चाहिए, वो बिल्कुल हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी
वो चीज़ें जो आप सोचते थे कि काश परमेश्वर ऐसा होता, वो आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह में ज़रूर मिलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे परमेश्वर को और ज़्यादा जानने के लिए, क्योंकि मैं तो बहुत एक्साइटेड होती थी जब मैं परमेश्वर के बारे में मुझे पता चलने लगा, जब किसी ने मुझे बताया कि एक परमेश्वर है जो प्रेम करने वाला है, वो गुस्सा नहीं करता, वो किसी को श्राप नहीं देता, वो तुम्हारे ऊपर, कई लोग कहते हैं कि तुमने ऐसे किया इसलिए तुम्हारे साथ ऐसे हो रहा है, परंतु हमारा परमेश्वर तुमने क्या किया उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता दोस्तों, पर अब तुम क्या करने जा रहे हो उसमें वो इंटरेस्ट रखता है। तो हमारे पास से परमेश्वर को कोई लेना देना नहीं है, वो उसे क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हम आगे देखेंगे, परंतु हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला भी परमेश्वर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब हमारे परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, वो आशीष आप तक ज़रूर पहुंची है, और अगर पहुंची है तो इस वीडियो को शेयर करके आप और लोगों तक ज़रूर से पहुंचाइएगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी के लिए इतना ही, जल्द ही हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और बाइबल को पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।